सभी को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत सारा परमात्मा का आशीर्वाद मिले, प्रेम मिले, यही प्रार्थना। अब श्री प्रिया काउंसलिंग के अंतर्गत हम लोग कुछ फीडबैक्स, मोटिवेशन लेकर आ रहे हैं। यहाँ फीडबैक और मोटिवेशन वर्ड भी शायद नहीं होना चाहिए, कुछ भावनाएं लेकर आ रहे हैं। और इसको लाने के पीछे का कारण मात्र इतना है कि ये जो भी प्रतिभागी हैं, इन लोगों ने अपने अभ्यास और एफर्ट्स के साथ अपने जीवन में परिवर्तन किया है, बहुत मेहनत करी है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स डाले हैं और तब इनके जीवन में परिवर्तन आया है। और केवल ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से इन्होंने अपने पूरे जीवन को परिवर्तित किया। और परिवर्तन नियम है और होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन हम उस यात्रा पे चल पड़े हैं। और जब चल पड़े हैं तो कभी ना कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल पे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ये वाले पल का आनंद लेना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर एक ही प्रार्थना है कि आप लोग जब इनको सुनो और आपके मन में मोटिवेशन आए, तो आप जहाँ पर भी हो, जिस भी हाल में हो, जिस भी स्थिति में हो, पर अपने लिए, अपनी अंतरात्मा के लिए समय निकालना शुरू कर दीजिए, चाहे जिस भी स्वरूप में निकालें, लेकिन नियमित रोज 1 घंटा अपने लिए जप, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज, किसी न किसी फॉर्म में, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन के फॉर्म में अपने लिए समय ज़रूर निकालना शुरू करें। केवल इसी एक उद्देश्य के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने फीडबैक्स ले आएँ, उनके अनुभव ले आएँ, उनकी आत्मा का आनंद ले आएँ जो उन्होंने अनुभव किया। तो अब इसके बाद आप सुनते जाइए, एक एक करके हर हफ्ते कुछ ना कुछ कोशिश है। जैसे जैसे मेंबर्स भेजते जाएंगे, हम लोग आपके साथ शेयर करते जाएंगे, और क्या पता किसी एक की रेडिएशन, किसी एक की प्रार्थना आपके हृदय को स्पर्श कर जाए और आपकी यात्रा आप जहाँ हो वहाँ से शुरू हो जाए। तो सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, गुरु सत्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। मैं मोनिका नारंग, सहारनपुर, यूपी से, और मैं आज आप लोगों से मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही मई में ज्वाइन कर लिया था और सभी साइकिल्स ज्वाइन किए हैं मैंने, बीच में लीव नहीं किया। तो 4 मंथ्स हो गए हैं मेरे को किए हुए। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा चेंज लगा है अपनी लाइफ में। काफ़ी हर लेवल पर ही डिफरेंस फील हुआ है। जैसे तीनों बॉडी, वही थॉट बॉडी, इमोशनल बॉडी और हमारी फिज़िकल बॉडी। तो कि एक तो रोज़ एक्सरसाइज होती है ना, तो उससे भी फ़र्क पड़ता ही है। चलो बॉडी में तो फ़र्क है ही, लेकिन एक सोचने का ढंग, एक जो माइंड का लेवल है, वो मेरे को तो अमेजिंग चेंज लगता है उसमें। एक्चुअली पहले क्या होता था कि हम अपने जैसे मोस्ट ऑफ द वीमेन, हम लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि घर में कि मल्टीटास्किंग होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम अपना गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं, घर में सभी पे निकालते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि जब भी कभी थोड़ा सा भी घर में काम ज़्यादा हुआ या बच्चे हमसे कुछ भी अपोजिट गए, तो एक इरिटेशन सी होती थी मन में। अब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज है। तो मेरे बल्कि बच्चे भी ये बात बोलते हैं कि मम्मा आपके अंदर ये चेंज आया कि अब आप जल्दी से इरिटेट नहीं होते हो। तो उस लेवल पे भी मेरे को तो घर में, मतलब सभी को मेरी नेचर में बहुत चेंज लगा है। और बाकी ये है कि जप और हवन मैं पहले भी काफ़ी सालों से करती हूँ, लेकिन ये होता था कि हमने आए और अपना जप स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब जब से दीदी ने बताया कि जप किस तरह से करना है, कि उसका करने का सीक्वेंस क्या है ना, तो वो चीज़ एक डिटेल में जब सीखने को मिली, तो तब पता चला है कि एक्चुअली हम क्या कर रहे थे। कि सिर्फ एक आते थे, मंदिर में बैठे और एक जप स्टार्ट कर दिया या हवन कर लिया। अब जैसे दीदी ने बताया, तो उस ढंग से जब मैंने किया, तो सच मानिए, मतलब मैंने खुद उस क्लीनिंग को होते हुए देखा है, कि मैंने खुद देखा है कि वो क्लीनिंग कैसे हो रही है। तो मेरे को लगा कि अरे इतना टाइम से हम लोग जैसे कर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई फल नहीं मिलता है ना, भगवान तो फल तो देते ही हैं, लेकिन हम किसी भी चीज़ को जब एक प्रॉपर एक तरीके से करेंगे तो उसका तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा ही ना हमें। और एक यहाँ कि ये है कि सिर्फ एक मेडिटेशन
ही नहीं सीखना, हमें ध्यान ही नहीं सीखना, है ना। उसके बाद क्या है कि एक आत्मनिर्माण की यात्रा। एक्चुअली पहले मुझे तो ये वर्ड्स ही इतने डिफ़िकल्ट लगते थे कि मुझे इन चीज़ों का मतलब भी नहीं समझ में आता था। और अब धीरे धीरे सब, जैसे दीदी बताती हैं, रोज़ ही बात होती है, रोज़ ही नए टॉपिक पर ही बात होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखने को मिलता है कि तो एक वो आत्मनिर्माण की यात्रा जैसे शुरू हो गई है कि अपने अंदर चेंजेस लाना। हम मोस्टली क्या करते हैं कि दूसरों से ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो चेंज हो, ये चेंज हो, हस्बैंड चेंज हो, बच्चे चेंज हो। अब सब वहीं पर ही हैं, है ना, सब तो वहीं हैं, लेकिन जो मेरे अंदर चेंज आया है उससे ऐसे लगता है कि धीरे धीरे उनमें भी चेंज आ जाएगा। तो एक वो चीज़ है। एक हमेशा पहले क्या होता था कि हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते थे, है ना, कि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारी फैमिली। लेकिन अब इस चीज़ से जुड़कर ना एक ये भी बहुत बड़ा चेंज आया कि सबके बारे में सोचना, है ना, कि सबको प्रेम देना। तो एक वो चीज़ भी बहुत ही डिफरेंट लगी कि हम तो अपना एक सेल्फिश होके अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, लेकिन अब ये है कि धीरे 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 सबके बारे में सोचना, सबको प्रेम देना। एक्चुअली जैसे दीदी बताती है ना कि हमारे पास जो चीज़ है अगर हम वो देंगे तो तब हमें मिलेगी, है ना। तो वो चीज़ एक लाइफ में आ गई है कि प्रेम देना है ना, तो ऑब्वियसली हमें फिर सबसे मिलेगा भी प्रेम। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आया है लाइफ में। अच्छा, एक मैं आप सब लोगों से ये बात भी और कहना चाहूँगी कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने नया सेशन को ज्वाइन किया है, तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग ना बीच में कर देते हैं छुट्टी, मीन्स कि आज मूड नहीं है या उठने का मन नहीं है या किसी भी कोई एक बहुत सॉलिड रीज़न ना हो, तब भी आलस की वजह से भी, है ना, सब में ही होती है ये चीज़। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ उसको रेगुलर करिए, है ना। हम कोई भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसमें क्या है कि हम रेगुलर करेंगे तभी तो अच्छे से कर पाएंगे ना। तो वही ये चीज़ है कि एक दो बार पहले मेरा भी स्किप हुआ, नेक्स्ट डे मेरे को लगा कि अरे इतना मेरा तो कुछ छूट गया है। जैसे नेक्स्ट डे जैसे पता चला कि ये चीज़ करवाई है तो मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और अब तो आप मानोगे ऐसा हो गया है कि अगर कभी मेरी छुट्टी होने का भी होता भी है तो मैं गुरुदेव से ही प्रेयर कर देती हूँ कि गुरुदेव मेरे को नहीं छोड़ना, मेरे तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो पता नहीं ऐसी कृपा होती है गुरुदेव की कि अपने आप ही दीदी का मैसेज आ जाएगा कि आज कल सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। तो इस टाइप से तो वही है कि जब हम सोचते हैं कुछ, अपनी पॉजिटिव थॉट यूनिवर्स में डालते हैं तो वो पूरी भी होती है। तो इसलिए रेगुलर करिए। अच्छा, फिर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, एक जैसा तो है नहीं कि हमारा कुछ छूट गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे अब सेल्फ टॉक हो गया या इसी पल में जीना, है ना, ये एक नई चीज़ सीखी है मैंने कि इसी पल में जीना। तो है तो बात तो वही है ना कि हम लोग क्या करते हैं, या तो पास्ट में जीते रहते हैं या फ्यूचर का कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और जो एट द प्रेजेंट मोमेंट है उसमें नहीं जीते। अगर हम उसमें जीना सीख जाएं तो शायद सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएं। तो वो चीज़, उस चीज़ पे प्रैक्टिस चल रही है ना, तो उस चीज़ पे भी प्रैक्टिस चल रही है। तो ये होता है कि अगर देखो हम उस दिन नहीं हमने किया तो वो चीज़ें हमारी फिर छूट जाती हैं, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत मतलब बड़ी चीज़ है जो मोस्टली नहीं होती लोगों में। ये लगता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा काम करेंगे, है ना। तो वो चीज़ दीदी से हमने बहुत ही अच्छी सीखी है कि अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना और कोई भी अपनी हैबिट बदलना। हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर सालों से कोई हैबिट ऐसी होती है कि हम चेंज करना चाहते हैं उसको, लेकिन फिर भी नहीं बदल पाते। और वो चीज़ हमने यहाँ पर सीखी है कि उस आदत को कैसे बदलें। और आप मानिए कि एक दिन ये मेडिटेशन हुआ था और उसी दिन ही मैंने अपनी एक दो हैबिट्स को सोचा चेंज करना, और वो हो भी गई हैं, और उससे लाइफ में बहुत चेंज आया है। तो वही मैं आप सबसे यही बताना चाहती हूँ कि आप सब मेडिटेशन भी रेगुलर करिए और सबको बोलिए भी। मेरा तो खुद ये है कि मुझे लगता है कि जो चीज़ हमें मिली है ना, गुरुदेव कहते हैं कि पहले खुद को बदलना है, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण।
तो वही चीज़ है, देखिए वही चीज़ चल रही है कि आज हम जितना खुद को बदलेंगे उतना ही हम अपने फैमिली में बच्चों को, फैमिली में भी सभी मेंबर्स को भी वही चीज़ उनमें भी आएगी, है ना। फिर धीरे धीरे वही समाज निर्माण होता है। तो आज हम भी कर रहे हैं, और हम अगर औरों को भी ये बात बोलेंगे तो सोचो कि कितना फ़ायदा होगा सबको, और किस तरह से समाज का निर्माण होगा। तो बस मुझे यही बात ही कहनी थी आप लोगों से, सबसे मैं ये आपसे शेयर करना चाहती थी कि मेरे को कितना बेनिफिट हुआ है। और थैंक यू इला दीदी, आपकी वजह से इतना कुछ सीखने को मिला है और मिल रहा है रोज़। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।